This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. गाइस रात के जो है वो 12 सवा 12 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं पीछे घड़ी में, और जो मेरे पीछे की विंडो है वो टूट चुकी है। जी हाँ, रात के 12 बजे किसी ने मेरे घर पे पत्थर मारे हैं और ये विंडो का शीशा है ये नहीं टूटा, किसी ने मेरे सपनों के महल को तोड़ दिया है। मेरा बाबू 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 तुम सो रहे हो ना बाबू? आप कहते हो ना मैं उस घर में क्यों रहती हूँ, किराए पे क्यों भटकती रहती हूँ? बस यही कारण है जिससे मैं भागती रहती हूँ अपनी ज़िंदगी से। लेकिन ये ज़िंदगी है कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। क्या मुझे खुशी पाने का हक नहीं है? क्या किन्हीं खुशियों पर मेरा हक नहीं है? क्यों मेरी खुशियों के पीछे पड़े हुए हैं लोग? मुझे समझ नहीं आता। देखिए गाइस, ये क्या हो गया? मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा दम घुट रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ना वॉमिटिंग हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही शीशा टूटा मैंने फटाक से कैमरा उठाया। एक्चुअली मैं कैमरा पहले से उठा रखा था, लेकिन मैं शीशा टूटने का वेट कर रही थी। जैसे ही शीशा टूटता है मैंने फटाक से वीडियो बनाई कि देखो मेरे घर का शीशा टूट गया है। वीडियो मैंने बना दिया गाइस, इसमें मैं बिल्कुल क्विक हूँ। जब भी कुछ होता है मैं फटाक से वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए। बिल्कुल आप लोगों को सच्चाई दिखाती हूँ, पर मैं आप लोगों को नहीं बता सकती इस शीशे के टूटने का राज क्या है, क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे कि मैं यहाँ है ना सारी घर की सारी पर्सनल बातें बताती हूँ। तो इसलिए गाइस अब मैंने ठान लिया है कि मैं घर की पर्सनल बातों पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। वीडियोस पर अपने पेरेंट्स की बेइज्जती बिल्कुल नहीं करूँगी। अब से मैं कम्युनिटीज़ डालूंगी, और ये जो शीशा टूटा है इसके लिए भी मैं एक कम्युनिटी डालूंगी। ठीक है गाइस? तो मैंने देखो एक्टिंग तो थोड़ी अच्छी कर दी है, और एक्टिंग के पैसे मत काटना बिल्कुल भी। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर देना अगर आप लोगों को मेरी एक्टिंग पसंद आई हो तो, एंटरटेनमेंट के लिए ही सही। हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी अभी जो आप हैं वो गधी से मिले, और आप लोगों ने गधी की वीडियो ज़रूर देखी होगी, जिसमें गधी रात को अपना फ़ोन उठाकर एक वीडियो बनाती है और ऑब्वियसली वो रात को डालती हैं। जब ये वीडियो लोग इस वीडियो को देखते हैं तो लोगों के मन में थोड़ा डर आता है, जो इनको नहीं समझ पाते हैं, जो इनके अंधभक्त हैं। वो इनको बोलते हैं कि आपको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, आपका एरिया तो जो है सेफ़ है, आप रात को 12 बजे तक घूमती हैं, तो फिर ये शीशा टूटने वाली कहानी कैसे हुई? तो ये जो मैडम होती हैं ये बिल्कुल भी अपनी वीडियो में नहीं बताती हैं कि शीशा किसने तोड़ा। क्यों नहीं बताती? क्योंकि थोड़ा सेंसेशनल बनाना था इसको कि हाय रात को शीशा टूट गया, लड़की अकेली रहती है, किसने तोड़ दिया? तो वो कुछ इस तरह का इनको बना के प्रेजेंट करना था लोगों के सामने कि किस तरह से एक अबला नारी पर दुखों का पहाड़ जो है वो टूट चुका है। राइट? तो इस तरह से अपने व्यूवर्स को जो है ये फालतू की टेंशन जो है दे डालती हैं। लेकिन इनसे रुका तो जाता नहीं, क्योंकि बेइज्जती तो इनको अपने पापा की भी करनी थी ना। शीशा तोड़ दिया, नुकसान कर दिया। मैडम से पैसे कितने खर्च होते हैं ये तो वैसे भी आप लोगों ने अष्टमी वाले दिन देख ही लिया होगा कि ससुर के कहने पर अष्टमी की इन्होंने अष्टमी पूजन किया था। अष्टमी का पूजन कैसे करते हैं गधी मैडम, पता भी है आपको? उसमें कन्या पूजन किया जाता है। दान पुण्य जो आप करके आई हैं ना, चिप्स के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक आप ठूसती हैं, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, राइट? मान लिया, तो आपको क्या लगता है पूजा में भी वही किया जाता है? मतलब पूजा वाले दिन अष्टमी की पूजा करते हैं, वो ऐसे ही की जाती है। चलो आपको नहीं पता था, आपकी मम्मी को भी नहीं पता था। वाह वाह गधी, वाह गधी। वैसे तो तुमसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि जो तुम्हारी बीटेक है ना वो गधेपन में ही तुम्हारी बीटेक हुई है। तो चलिए, बात ऐसी है कि मैडम के घर की जो विंडो है उसको रात को 12 बजे किसी ने तोड़ दिया। अब भाई जो है इनके चुचुंदर, वो भी यूट्यूब पे हैं। लोगों ने जाके उनसे पूछा कि तुम्हारी बहन के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और तुम मज़े में बैठे हो, तुम कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? तो भाई ने जो है बहन की पोल खोल डाली। पोल कैसे खोल डाली? उन्होंने बता दिया शीशा किसने तोड़ा। शीशा मेरे पापा जी ने तोड़ा, 2 पौवे लगा के तोड़ डाला। मेरे पापा ऐसे ही हैं। तो मतलब परिवार की बेइज्जती करने में जैसी बहन है उनसे 4 कदम आगे जो है भाई भी हैं। तो होता ये है कि इसके बाद जब इनकी पोल खुल जाती है व्यूवर्स के सामने, तो मैडम सोचती हैं कि जब भाई ने तुम्हारी पोल खोल ही डाली तो स्क्रिप्ट लिखने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है ना, क्योंकि भाई ने जब साफ साफ बता दिया लोगों को कि पापा ही हैं वो शीशा तोड़ने वाले, तो जो ये गधी थी वो आगे की कहानी नहीं बना पाई कि किसी अनजान लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया। अदरवाइज कम्युनिटी ये आने वाली थी कि कुछ अनजान लोगों ने मेरे घर पे अटैक कर डाला, क्या चाहते हैं मुझसे, लोग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते, लोग मुझसे जलते हैं। मतलब आगे की कहानी कुछ इस तरह से होनी थी।
लेकिन इनके छुछिंदर भाई ने इनकी पोल खोल डाली। तो इसलिए मैडम कम्युनिटी को पोस्ट करने से बाज नहीं आई, उनको कम्युनिटी तो फिर भी लगानी थी। तो चलो किसी और अनजान लोगों की बजाय अब अपने पापा पे ही लगा डालते हैं, और वो भी इतनी भयंकर भयंकर डाली है ना कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने लिखी कम्युनिटी और उसके कुछ मिनट के बाद डिलीट भी कर दी। वो किस लिए कर दी? शायद इनके भाइयों ने इनको डांट लगाई थी। पर चलिए पहले एक नज़र उन कम्युनिटी पे डाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये वो कम्युनिटी है जो इन्होंने जब इनके पापा चले जाते हैं इनको बिना बताए तो वो डाली थी। ये मेरे पास नोटिफिकेशन आता है, एक्चुअली कम्युनिटी तो इन्होंने डिलीट कर दी थी, पर ये नोटिफिकेशन था मेरे पास, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। पापा जी कल शाम से घर नहीं आए, पूरी रात ऐसे ही निकल गई, मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही है, मुझे दिन मस्त कॉल किया, उसमें बोले कि मैं भाग रहा हूँ, वापस नहीं आऊँगा, और पीछे से बसेस की आवाज़ आ रही थी। तो अपने पापा के लिए ये गधी मैडम क्या लैंग्वेज यूज़ करती हैं? भाग रहा हूँ, मतलब इन्होंने कहा कि मेरे पापा जो हैं वो घर से भाग गए हैं। और जब इनके डैडी इनका जो शीशा तोड़ देते हैं उसके बाद क्या आता है? आज के बाद मैं मेरे फादर से सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। ये ऐसे ऐसे रिश्ते तो रोज़ तोड़ती है, रोज़ जुड़ जाते हैं वीडियोस के लिए, रोज़ वीडियोस के लिए टूट जाते हैं, फिर वीडियोस के लिए जुड़ जाते हैं। कभी माँ से इनके रिश्ते टूट जाते हैं तो कभी इनके फादर से इनके रिश्ते टूट जाते हैं, कभी इनके लिए इनके फादर महान हो जाते हैं तो कभी इनके लिए इनकी मदर महान हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कम्युनिटी है वो सुनिएगा, इनकी मीठी मीठी बातें इनके पापा के लिए जहर उगल रही हैं एक्चुअली में। तो ये वाली कम्युनिटी देख लो, जब गधी ने सच्चाई बताई कि विंडो के जो शीशा तोड़ा गया था वो किसने तोड़ा था, तो ये कहती है कि ड्रिंक करके तमाशा कर रहे हैं, कल मेरे घर के विंडो तोड़ दिए, 4 दिन पहले भी पुलिस बुलाई थी घर पे। ओके, 4 दिन पहले पुलिस बुलाई थी इसीलिए देहरादून भाग गए थे क्या? मैं नहीं चाहती थी ये सब बोलना। ओके, नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी आप बोल रही हैं, क्यों भैया? फिर भी नॉर्मल वीडियो डाल रही थी, पर इनको शर्म ही नहीं है कि इनकी बेटी का पति चला गया है। सहन करने की भी कोई सीमा होती है। घर बर्बाद हो चुका है मेरा इनकी अल्कोहलिक हैबिट्स की वजह से। मैं अभी तक भी शांत थी कि चल गधी, तेरा टाइम ख़राब चल रहा है, तू चुप कर, इग्नोर कर दे। इनकी माँ ने इनको नहीं टाइम पे संभाला, इसीलिए ही मेरी माँ का जो है झेलना पड़ रहा है इनको। मेरे माँ की लाइफ ख़राब हुई है, एक बेटी को अपने फादर के लिए ये सब लिखना पड़ रहा है, तो खुद सोच लो कितना मजबूर कर दिया होगा इन्होंने। रोड पे पी पा के तमाशा कर रहे हैं। आगे लिखती हैं कि पड़ोसियों से पंगे ले रहे हैं, पड़ोसी इनकी वीडियो बनाने लग रहे हैं। मेरी माँ हाथ जोड़ जोड़ के इन लोगों से माफ़ी मांग रही है, इनको किसी से प्यार नहीं है, होता तो किसी का तो दर्द दिखता। मुझे अपनी माँ की लाइफ पे तरस आ रहा है। रियली गधी, तब तो आपको तरस बिल्कुल नहीं आया जब आपने अपनी माँ के ऊपर वीडियो बनाई थी और लोगों को बताया था कि आप गीले कपड़े पहनकर स्कूल जाती थी, आपकी माँ आप लोगों को खाना बना के नहीं देती थी, आप लोग जो हैं, आपकी मम्मी जो है सारा दिन बेड पर सोती ही रहती थी। तब तो आपको आपकी माँ का वो दुख नज़र नहीं आया था कि क्या रीज़न है, आपकी मम्मा डिप्रेशन में है और जो सारा दिन बेड पर सोती रहती हैं। तब तो आपको लग रहा था कि आपकी माँ जो है वो आलसी हैं, आप लोगों को लंच नहीं बना के दे रही, बच्चों का टेक केयर नहीं कर रही। तब तो आपको ये फील होता था। आपने वीडियो बनाई थी ना, अभी कुछ महीने पहले की बात कर रही हूँ, आपके बचपन की बातें नहीं कर रही। वो वीडियो में जो आपने बोला था वो मैच्योर होने के बाद, जो आप तक आप वैसे नहीं हुई हो, लेकिन एक वीडियो में सेंसिबली आपने ये बातें की थी। एक बच्चे की अगर ये बात करता है तो अलग बात होती है, लेकिन आप खुद एक बच्चे की माँ होने के बाद ये सारी बातें कर रही थी, तो आप अपने पूरे होश और आवाज़ में अपनी माँ की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रही थी, सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ के लिए। और आज आपको लग रहा है कि आपके पापा आपकी मम्मी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो चलिए आगे लिखते हैं। वैसे तो ये झूठी हैं, इनकी बातें ऐसी ही रहती हैं। तो आगे लिखते हैं कि देखो कितनी घटिया लाइफ जी रही है मेरी माँ इनकी वजह से, अब ओट सहन के पार है, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। इनको शर्म ना आई, बेटी ने इतनी मेहनत से घर बनाया, उसके घर में हेल्प करने की बजाय उसके शीशे तोड़ के आ गए। अगर मैं मेरी माँ की जगह होती तो इनका एक बच्चा भी ना करती। क्या लिख रही है ये? कुछ भी, मतलब अगर आपको इस चीज़ की इजाज़त मिल गई है लिखने की तो मतलब मुँह उठा के कुछ भी लिख दोगी। फर्स्ट डे तलाक दे के अलग होती, मजबूर कर दिया आज। अब मैं देखूंगी कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी और अपने बच्चे की लाइफ को लेके अब स्ट्रॉन्ग डिसीजन लूँगी।
हाथ जोड़ दिए, आंसू बहा दिए। तो ऐसे लोगों की सिंपैथी पाने के लिए लड़की किसी की भी इज्जत को 2 मिनट में तार तार कर सकती है। किस तरह से स्टोरी जो है वो बना सकती है। देखो रात को शीशा टूटा था तो ये उसी टाइम भी बता सकती थी ना, अगर इनको बताना था कि हाँ मेरे पापा ने तोड़ दिया शीशा, राइट। पर नहीं, इनको एक स्क्रिप्ट लिखनी थी जो पॉसिबल ना हुई इनके भाई की वजह से। और ये एक नंबर की झूठी है। ये तो आप इनके सिर्फ टाइटल देख लीजिए, वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैडम क्या लिखती हैं अपने टाइटल में कि भूखे प्यासे पापा जी घर आए भटकते हुए। ये तब की बात है जब वो देहरादून से वापस आते हैं तो सहन नहीं हो रही थी पेट की भूख। और रियली मतलब इन लोगों के घर में भर भर के खाना बनता है। ये कहती हैं कि पेट की भूख शांत नहीं हुई, एट लास्ट इनको एक ढाबा मिलता है जो इनका आसरा बन जाता है। सच में मतलब क्यों इस तरह के फद्दू से टाइटल डालती हैं ये, है। फिर क्या कहती है कि पैसे चुरा लिए, मौज मस्ती की मैंने और आके पापा जी की डांट पड़ी। क्या सच में इनको डांट पड़ी थी? नहीं, अगेन झूठ। खास करके जो इनके अंधभक्त हैं ना, वो मेरे इन सवालों का जवाब दें। क्या इनके पापा जो हैं वो भूखे प्यासे भटकते हुए अपने बेटे के घर से यानी कि देहरादून से हिसार पहुंचे थे, जहां पर उनको इनके घर में भी खाना नहीं मिला और ये इनके साथ स्कूटी पर बैठ के एक ढाबे पे जाती हैं खाना खाने और वहाँ पर उनको खाना मिलता है? क्या ये सच्चाई है? मतलब अपने भाई की, वो बड़े वाले भाई की भी बेइज्जती कर डाली इन्होंने। फिर आगे क्या लिखती हैं? पैसे चुरा कर। क्या सच में इन्होंने पैसे चुराए थे? नहीं। फिर लिखती हैं सारे पैसे उड़ाए। क्या इन्होंने पैसे उड़ाए थे? नहीं। आगे लिखती हैं कि मुझे आके पापा की डांट पड़ी। क्या इनको डांट पड़ी थी? नहीं। तो इतनी झूठ क्यों भैया? झूठी। इन्होंने सच में जो बीटेक की है वो झूठ बोलने में की है। जो इनकी डिग्री है वो बीटेक की नहीं है, वो झूठ की डिग्री है। आगे लिखती हैं कि दान पुण्य करना है तो बाजार से सामान लेके बांट दूंगी। जी, ये मैडम बखूबी कर सकती है। क्यों? क्योंकि मेहनत इनसे नहीं होती। जिस मेहनत का ये रोना रोती हैं अपनी वीडियोस में कि मैं सुबह से उठकर शाम तक लगी रहती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, वो मैडम अष्टमी की पूजा के नाम पर 4 चिप्स के पैकेट, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर, बिस्किट्स के पैकेट लेकर किसी को पकड़ा के आ जाती हैं। हमें पता भी नहीं कि वो सच में कन्या तक पहुंचता भी है या नहीं पहुंचता। तो इन मैडम से ना तो अपने हस्बैंड के श्राद्ध पर जो है प्रसाद बनाया गया था पंडित जी के लिए, और ना ही इस मैडम से अब अष्टमी पूजन पर जो इनके ससुर ने स्पेशली इनको बोला उस पर भी इनसे खाना नहीं बनाया गया। वैसे मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि जब से ये अपने छोटे घर में शिफ्ट हुई हैं तब से इन्होंने चावल बना बना के खुद खाए हैं और अपने बच्चे को खिलाए हैं। वेराइटी ऑफ फूड के नाम पर इनके पास सिर्फ मैगी होती है और चावल होते हैं, दही होती है और दाल होती है। इसके अलावा इनको कुछ बनाना नहीं आता क्योंकि वो सबसे इजी काम है, वही बना के मैडम खा लेती हैं और अपने बच्चे को खिला देती हैं। इनके बच्चे को कौन संभालता है? मोस्टली इनकी मम्मी, क्योंकि इनको तो यहाँ तक भी नहीं पता कि बच्चे को जब हम बाहर लेके जाते हैं तो उसके लिए एक बैग रेडी करना पड़ता है जिसमें उसके डाइपर रखे जाते हैं, वाइप्स रखे जाते हैं, वाटर बोतल होती है, मिल्क बोतल होती है, कुछ खाने के लिए बच्चे के लिए होता है। लेकिन नहीं, क्योंकि आज तक बच्चे को संभाला ही नहीं तो मैडम को कैसे पता होगा कि बाहर जाने पर बच्चे के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये तो हमेशा एक अकेली घूमी है, मुंह उठा के कैमरा लेके निकल पड़ती हैं। कोई ऑटो मिल जाएगा, ऑटो नहीं मिला तो कोई गाड़ी वाला लिफ्ट दे देगा इनको और निकल पड़ेंगी मार्केट में। लेकिन अगर बच्चे को संभालती तो शायद इनको पता होता कि जब हम बच्चे को, छोटे बच्चे को स्पेशली बाहर लेके जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बच्चा बाहर निकलता है इनके साथ, ना तो उनको शूज़ पहनाती हैं, तो सबसे पहले जब बच्चे को पोटी आती है तो मैडम पार्क में बैठ के पैंट चेंज कर देती है। अब उन्होंने वो हाथ खुद के कैसे वॉश किए, बच्चे को कैसे क्लीन किया, ये तो ये खुद ही जानती हैं, राइट। उसके बाद जो है पूरा बैंक में घूम आती हैं, खाना भी खा लेती हैं बिना अपने हाथों को वॉश किए, बच्चे को भी खिला देती हैं। फिर मैडम को खुद को वॉशरूम में जाना होता है, तब इनके दिमाग में आता है कि अब मैं कैसे करूं, मैंने तो बच्चे को शूज़ पहनाए। लोग इनको इनकी वीडियोस के नीचे कमेंट कर करके थक गए हैं कि बच्चे को जब भी बाहर लेके जाते हो थोड़े अच्छे कपड़े पहना के लेके जाओ, उसको शूज़ पहना के लेके जाओ। पर मैडम को तब याद नहीं आता। आज जब पहली बार अकेले उसको लेके निकली हैं तब इनको समझ आया है कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। जब बच्चे को पोटी आती है, उसको चेंज करना पड़ता है, तब इनको ध्यान आता है कि अरे अब मैं कैसे इसको क्लीन करूं, अब मैं इसको कहाँ डालूं, मुझे तो डायपर पहनाना चाहिए था। कभी अपने बच्चे की केयर करती तभी तो समझ आता। आप जो ये सारा ड्रामा करती हो ना, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के लिए करती हो, राइट गाइज। आप लोगों ने देखा हो जब भी इनकी मम्मी आसपास होती हैं और ये वीडियोस बना रही होती है और बच्चा किसी कारण से किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा होता है, रो रहा होता है, तो मैडम क्या करती है, मेरा बाबू, मम्मा मेरे बाबू को मत रुलाओ, मम्मा मेरा बाबू, आंसू नहीं आने चाहिए मेरा बाबू।
और ये मैडम एक दिन इनकी मम्मी की वीडियो बन रही होती है जिसमें मम्मी और बेटी दोनों बिजी होती हैं और बच्चा दहाड़े मार मार कर रो रहा होता है, पीछे से आवाज़ें आ रही होती हैं बच्चे की रोने की, लेकिन ना तो इनकी मम्मी देखती है और ना ही ये बच्चे को देखती हैं, दोनों की दोनों पूरा वीडियो में मशगूल होती है। तो सच्चाई तो इनकी इस तरह से बाहर आ जाती है क्योंकि इतनी सारी वीडियोज़ घर में बनती हैं तो कहीं ना कहीं से तो सच्चाई बाहर निकलेगी ना। और ओवर एक्टिंग, बाबू बाबू, चाहे बच्चा जिद कर रहा है लेकिन अपनी एक्टिंग इनको ज़रूर दिखानी है, फालतू का ड्रामा करते रहना है। तो गाइस सिंपल सा देख लिया जाए कि अब जो है गधी इन्होंने सोच लिया है कि मुझे जो है जो इमोशनल वाले टॉपिक होते हैं, टाइटल्स होते हैं, वो डालने हैं, लोगों को इमोशनल फूल बनाना है। टाइटल कुछ भी डाल दो, वीडियो के अंदर कुछ भी हो, मैच ना हो, डजेंट मैटर, मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए। तो इसीलिए ये जो है ऊट पटांग से टाइटल डालती हैं, वीडियो में वैसा कुछ होता भी नहीं है, नॉर्मल वीडियोस होती हैं। और बाकी तो देखो सफाई ना रखने की और गंद फैलाने की वो तो इनकी आदत है, उसको तो छोड़ ही दीजिए। फालतू की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना वो भी इन लोगों की आदत है, तो वो इनका पार्ट ऑफ लाइफ है। और अभी जो इन्होंने यूट्यूबर बन चुके हैं ये लोग, तो उससे तो इनके ज़िंदगी में ऐसी ऐसी बातें होना अब और भी नॉर्मल हो गया। भाई आता है वो बहन के खिलाफ जो बोलते हैं उसके बारे में उनको हार्ट देता है और इवन बोलता भी है कि देखो मेरी बहन का वो कंटेंट है। अगर बहन जो है अपने घर का सारा सामान निकाल के रोड पे रख रही होती है, नॉर्मल घर चेंज कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, राइट, शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें घर से सामान तो निकालना ही पड़ेगा ना, रोड पे आएगा ही। उसमें टाइटल डाल देती है घर का सामान रोड पर फैल गया, फेंक दिया सामान। क्या नौटंकी है ये, मतलब कुछ भी झूठ बोलती हैं। और ये तो चलो बोलती हैं, लेकिन अंधभक्त जो आके बोलते हैं अरे दीदी बी स्ट्रॉन्ग, अरे घर चेंज कर रही है भैया, उसमें क्या बी स्ट्रॉन्ग, सामान घर सच में नहीं फेंका, अंधे हो क्या, टाइटल लिखा है सिर्फ, वो वीडियो में देख तो लो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो मुझे ज़्यादा हंसी आती है कि यार चलो ये तो है, इसको तो पैसे मिल रहे हैं। जो अंधभक्त आते हैं फालतू के ड्रामे करते हैं वो भी इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में, उस पे ज़्यादा मुझे तो तरस भी आता है और हंसी भी आती है कि यार सच में तुम लोगों का दिमाग ख़राब है या तुम लोगों को इसकी जो चालें हैं वो समझ में नहीं आ रही। तो गाइज़ आप लोगों का इन सब के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।